नमस्कार। इस क्लास में आप सभी प्रकार के प्रोनाउन सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इन सभी बातों की चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात की प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। शायद आपने 10 प्रकार का प्रोनाउंस पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए या एक स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले के लिए या एक कॉमन स्टूडेंट या एक साधारण आदमी के लिए भी केवल 2 प्रकार का प्रोनाउन ही जान लेने से कहीं कोई प्रोनाउन में दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको 10 प्रकार के प्रोनाउन जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मात्र 2 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ लेने पे ही आपको कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। फिर चाहे आप कॉमन एरर बना रहे हो या किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग की या स्पोकन इंग्लिश की। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। मैं अजय कुमार आप सबों का एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर आता है, यानी उस नाउन के बदले में आता है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए इसके। यहां हमने कुछ एग्जांपल्स प्रोनाउंस का लिया है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, ही, सी, दिस, दैट, एटसेट्रा। ये सभी प्रोनाउंस के एग्जांपल्स है। अब ये देखते हैं कि एक प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में कैसे आता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है, द बॉय इज प्लेइंग वेल। यहाँ पे बॉय क्या है, बॉय नाउन है। इसी नाउन के बदले में हम लोगों ने यहाँ पे ही का यूज किया, ही इज प्लेइंग वेल। ही क्या है, ही है प्रोनाउन। ठीक है, ही है प्रोनाउन। तो आप देख रहे हैं कि एक नाउन के स्थान पे एक प्रोनाउन का यूज होता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है, पटना इज अ बिग सिटी। तो पटना क्या है, पटना है आपका नाउन। इसके लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे दिस यूज किया है, दिस इज अ बिग सिटी। तो आप साफ समझ पा रहे होंगे कि किसी नाउन के स्थान पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम लोग प्रोनाउन का यूज क्यों और कब करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया, मदन इज प्लेइंग वेल। मदन इज अ गुड प्लेयर। मदन इज माई फ्रेंड। यहाँ जो रेड कलर का है ये तीनों नाउन है। तो आप देखिएगा कि मदन एक जगह, 2 जगह और 3 जगह मदन यूज किया गया है। तो ग्रामर क्या कहता है कि वाक्य में बार बार नाउन का प्रयोग करने से वाक्य भद्दा दिखता है। इसीलिए यदि एक बार हमने नाउन का प्रयोग कर दिया तो फिर दोबारा हम लोग उस नाउन के लिए एक प्रोनाउन का यूज करेंगे। मतलब नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग को प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। और हम लोग नाउन का रिपीटेशन क्यों रोकते हैं, क्योंकि बार बार जो नाउन आता है उससे वाक्य देखने में भद्दा लगता है। तो अगर हम इसको सही ढंग से सजा के लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए इस बार हमने यहाँ पर मदन इज प्लेइंग वेल, पहले तो हमने नाउन का यूज कर लिया। अब दोबारा जहां पे यहाँ पे हमने नाम मदन इज अ गुड प्लेयर लिखा था, वहां मदन के स्थान पे हमने ही का प्रयोग किया। और फिर हम लोगों ने मदन इज माई फ्रेंड के स्थान पे ही इज माई फ्रेंड का यूज किया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। पहला कारण है प्रोनाउन यूज करने का। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बार बार नाउन को यूज करने से वाक्य भद्दा दिखता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। चलिए प्रोनाउन का दूसरा कारण जानते हैं कि प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। देखिए कई बार हम किसी के पहचान को छिपाने के लिए भी प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आपने किसी फिल्म में देखा होगा कि कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, तो उसके दोस्त लोग जानना चाहते हैं कि उस लड़की का नाम क्या है, मगर वो लड़का सिर्फ इतना ही कहता है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज गुड,
गर्ल, बार बार शी यानी प्रोनाउन का यूज करता है, लेकिन उस लड़की का नाम जो कि नाउन है नहीं बताता है। तो किसी नाउन के पहचान को छिपाने के लिए भी हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी की पहचान को छिपाने के लिए भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब हम लोग प्रोनाउन का तीसरा यूज को देखते हैं कि तीसरा यूज हम लोग प्रोनाउन, किसी अजनबी के लिए भी प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, समवन केम हियर एंड ही वाज आस्किंग अबाउट यू। तो इसका हिंदी होगा कि कोई यहाँ आया था और वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ हमने समवन और ही तो प्रोनाउन का यूज अजनबी के लिए किया है, एक अजनबी व्यक्ति के लिए। तो जब हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो भी हम लोग उस जगह पे प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पे करते हैं। और चौथा लास्ट कारण क्या है प्रोनाउन को यूज करने का, देखते हैं। साधारणतः जब बोलने और सुनने वाले दोनों ही उस नाउन को जानता है तो उसके लिए भी हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे, इसको देखते हैं। हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिया है। जैसे लिया एक, यू आर वेरी गुड, तो इसका हिंदी होगा तुम बहुत अच्छे हो। तो यहाँ मैं बोलने वाला हूँ और आप सुनने वाले हैं, तो दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन का यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो हमने यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन छिपाने के लिए प्रोनाउन का यूज नहीं किया है, बल्कि नाउन के बदले भी नहीं किया, डायरेक्ट भी हम लोग प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। यहाँ क्या है कि वह मेरा दोस्त है, तो ये बात मैं जिससे कह रहा हूँ वो भी उसे जानता है, मैं भी उसे जानता हूँ, इसलिए आराम से हम लोग प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। आई नो देम वेल, यहाँ दो जगह प्रोनाउन है, देखिए आई और देम, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। तो ये बात मैं किन से कह रहा हूँ, आई नो देम वेल, मैं सामने वाले से कह रहा हूँ, यू से कह रहा हूँ। तो आई यानी मुझे तो वो जान ही रहा है, और वह जो सामने वाला व्यक्ति है वो उन लोगों को भी जान रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। वैसे सुविधा भी होती है कि इतना सारा नाउन, अब देम मतलब हो गया वेल हो, तो यहाँ पे कई सारे नाउन है, उतने सारे नाउन का नाम लेने में भी सुविधा नहीं होती है और समय की बर्बादी होती है, तो इस कारण भी प्रोनाउन का यूज करते हैं। मतलब आम बोलचाल की भाषा में नाउन से ज्यादा प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन को यूज करने का मुख्यतः 4 कारण है जो मैंने बताया आपको ऊपर में। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को आप एक बार पीछे से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने कहा था। वैसे तो प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं, जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। कुछ काइंड्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंफेटिव प्रोनाउन इत्यादि, ये सब प्रोनाउन के काइंड्स है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में मैंने आपको पहले ही बताया कि मात्र 2 प्रकार के ही प्रोनाउन से आपका सारा काम हो जाएगा, उसके अलावा आपको कहीं कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो वो 2 कौन कौन काइंड्स है उसे हम लोग देख लेते हैं। वो 2 काइंड्स आपके सामने है, पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यही 2 काइंड्स के प्रोनाउन जान लेने से आपको प्रोनाउन के काइंड्स में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इनकी टोटल संख्या क्या है? टोटल संख्या है 7। ये भी मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या क्या है? मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। इनकी भी टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या इनकी भी 7 है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हमने 2 जगह पे एस्ट्रिक्स यानी स्टार का यूज किया है, एक हमने यू पर और एक इट पर, और यही यहाँ पे भी है यू पर और इट पर। तो ये स्टार लगाने का बड़ा सिंपल सा कारण है कि एक्चुअली क्या हुआ है कि यू जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम रूप में ही रहता है, इसका कोई रूप बदलता नहीं है। साथ ही साथ इट का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम होता है, इसी कारण हमने यू और इट में स्टार का पहचान लगाया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी
फॉलो करें, क्योंकि वर्ड्स वगैरह सारा आपको वहीं पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मॉक टेस्ट। इसमें आपको अब तक के पढ़ाए गए क्लासेस के आपने अब तक क्लास में जो पिछले क्लासेस में पढ़ा है उन सबों में से कुछ कुछ मैं आपसे सवाल करूंगा और आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोक के आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? आप कम से कम कुछ सेकंड के लिए या जब तक आप इसका जवाब न दें तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें और पहले इसका जवाब सोच लें, उसके बाद ही आप जवाब की ओर पढ़ें। अब मैं इसका जवाब देता हूं। उम्मीद है कि आपने मेरे से पहले इसका आंसर कर लिया होगा। जो कुछ हम लोग देखते हैं वे सभी नाउन है, सब कुछ नाउन है, या फिर सभी नाम नाउन होते हैं। ये सब हमने आपको पहले की क्लास में पढ़ाया है। अगर वो क्लास आपका छूट गया है तो वीडियो का लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख लें। चलिए हम लोग आज का दूसरा मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? वीडियो को रोकिए और पहले जवाब ढूंढिए, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर अब आपके स्क्रीन के सामने है। नाउन हैज 3 काइंड्स। नाउन 3 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। ये सारा कुछ आपको पढ़ाया गया है। अगर ये भी क्लास आपको छूटा है तो इसका भी लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। चलिए अब आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। पिक आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां हमने नीचे में कुछ एग्जांपल्स लिखा है, आप देख पा रहे हैं। इंडिया, पुअर, स्लोली, वी, ही, और, ऑफ, गो, वॉइस, देम। आपको इन सबों का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। वीडियो को आप पॉज करिए और उसके बाद इसका आंसर ढूंढिए और उसके बाद ही आंसर मिलाइए। अब मैं आपको आंसर देता हूं। तो पहला है इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया प्रॉपर नाउन। दूसरा है पुअर। पुअर क्या है? पुअर है एडजेक्टिव। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख भी देता हूँ, पुअर है एडजेक्टिव। इंडिया क्या हो गया? इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन। उसके बाद देख लेते हैं स्लोली। स्लोली क्या होता है? स्लोली होता है एडवर्ब। हम लोग इसे शॉर्ट में एडीवी लिखते हैं। और उसके बाद वी, वी प्रोनाउन। वी हो गया आपका प्रोनाउन। उसी प्रकार से हाई। हाई क्या है? तो हाई इंटरजेक्शन है और कंजंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन, गो वर्ब या इसे मेन वर्ब भी कहते हैं। बॉयज अगेन नाउन और देम प्रोनाउन। अब आप देख लीजिए इसमें से आपके कितने सही हुए कितने गलत। अगर आपका ये सारा क्लासेस छूट गया है तो आई बटन में मैंने जो लिंक दिया है उसको आप जाके क्लिक कीजिए। एक्चुअली ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ये सारा क्लासेस दिया हुआ है, तो आप वहां से भी जाके ये सारे क्लासेस को देख सकते हैं। प्रोनाउन का ये सीरीज है और ये इस सीरीज का पहला क्लास है। प्रोनाउन का अभी और भी क्लासेस आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। आप सबों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।